वेलकम है दोस्त आपका इस हमारी नई वीडियो में और मैं रवि रंजन आपका वेलकम करता हूं। आज हम एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अनोखी कहानी को सुनने वाले हैं। शुरू करते हैं और ये कहानी है एक आलसी आदमी की। एक गांव था और उस गांव के अंदर एक बहुत ही आलसी आदमी था और वो आदमी एकदम नकारा, एकदम काम ना करने वाला, एकदम आलसू की तरह दिन भर सोने वाला आदमी था। तो आदमी दिन भर बस ऐसे ही पड़ा रहता था, ना कोई काम करता था, ना कुछ करता था और ऐसे ही घूमता रहता था कि कहीं उसे कुछ खाने को मिल जाए, कोई खाना उसे दे दे। तो एक दिन ऐसे ही खाना ढूंढते ढूंढते उसे एक फलों का बागीचा दिखा और उसने सोचा क्यों ना मैं इस बागीचे से कुछ चुरा लूं और खा लूं। तो उसने बागीचे के अंदर वो घुस गया और बागीचे के अंदर घुस के वो एक पेड़ पे चढ़ने लगा। तो इतनी देर में अचानक से बागीचे के मालिक ने उसे देख लिया और बागीचे का मालिक दूर से चिल्लाया कि कौन है, क्या कर रहा है। तो इतने में वो आलसी आदमी डर गया और वो घबरा गया और फिर बागीचे का मालिक गया, अपना डंडा लेके आया। इतनी ही देर में वो आलसी आदमी पेड़ से उतरा और वो भागने लगा और वो भागते 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 जंगलों में पहुंच गया और उसने सोचा कि थोड़ा रुक के मैं आराम कर लेता हूँ, फिर मैं वापस अपने गांव चला जाऊंगा। तो जब वो आराम कर रहा था तो उसने क्या देखा कि जंगल में एक लोमड़ी है और उस लोमड़ी की दो टांगे टूटी हुई है और वो लोमड़ी ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, मुश्किल से रेंग रहा है, अपने आप को जैसे तैसे रेंग रेंग के आगे बढ़ा पा रहा है। तो उसने सोचा कि यार ये जब लोमड़ी के दो पैर नहीं है, पैर टूटे हुए हैं, तो ये अभी तक जिंदा कैसे, ये अभी तक जीवित कैसे है, कैसे जंगल में रह पाता है, कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। तो उसने थोड़ी ही देर में झाड़ियों से एक आवाज आती हुई सुनी और वो छुप गया कि कहीं कोई जानवर तो नहीं। और उतनी ही देर में झाड़ियों से एक शेर निकल के आया और उस शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था और उस शेर को देख के आसपास के सभी छोटे छोटे जानवर भाग गए और सिर्फ वो लोमड़ी बच गया जिसके दो पैर टूटे हुए थे। और अचानक से क्या हुआ, वो आदमी देख के एकदम अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि उस शेर ने जो उसके मुंह में एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा था, उस टुकड़े को उस लोमड़ी के आगे गिरा दिया और चुपचाप वहां से चला गया। और ये दृश्य देख के वो आदमी बहुत ज्यादा खुश हुआ और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया कि यार ऐसा भी हो सकता है। और उसको बहुत विश्वास हुआ ऊपर वाले पे कि यार ऊपर वाले के न्याय में इंसाफ जरूर होता है कि अगर आप इस धरती पे जन्मे हो और अगर आप इस धरती पे आए हो तो कहीं ना कहीं उसने आपके पालन और आपके पोषण का ध्यान जरूर रखा है। तो अगर ऊपर वाला उस लोमड़ी के लिए कुछ प्लान कर सकता है, उस लोमड़ी के लिए भी ऊपर वाले के पास एक प्लान है, उसके खाने उसके पोषण का ऊपर वाला अगर ध्यान रख रहा है तो मेरा भी रखेगा और मेरे लिए भी जरूर उस ऊपर वाले के पास, उस ईश्वर के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और यही सोच के वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सो जाता है इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो आएगा, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरा साथ देगा और कोई व्यक्ति मेरे तक खाना लेके जरूर पहुंचेगा। तो बहुत देर से वो पेड़ के नीचे सो रहा होता है और सोते सोते काफी देर हो जाती है और बहुत देर बाद जब वो उठता है तो देखता है कि कोई भी खाना लेके नहीं आया। बहुत देर हो गई, शाम हो गई और अभी तक कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं पहुंचा खाना लेके। उसे बहुत प्रॉब्लम हुई, उसे बहुत गुस्सा आया और वो कोसते हुए ऊपर वाले को खाना ढूंढने खुद ही निकल पड़ा, खुद निकल गया और ढूंढते 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 बहुत देर बाद उसे एक बूढ़ा इंसान मिला और उस बूढ़े इंसान को उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहुत ही सहमी हुई आवाज में, बहुत भूखा था, बहुत प्यासा था, उसने कहा कि आपके पास अगर कुछ खाने के लिए है तो प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। और ये बात सुन के उस बूढ़े आदमी ने उसको कुछ खाने के लिए दे दिया और उसने फिर खाना खाया। खाने के बाद उस बूढ़े आदमी को उसने बताया कि आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि जंगल में मैंने अभी क्या देखा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आप बताइए कि ऐसा क्या हो गया जो आप कह रहे हैं कि मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो उस आदमी ने सारी की सारी कहानी बताई कि मैं जंगल में पहुंचा, मैंने उस लोमड़ी को देखा जिसके दो पैर नहीं थे, दोनों पैर टूटे हुए थे, बड़ी मुश्किल से वो रगड़ रगड़ के घिसट के चल पा रहा था। और फिर मैंने सोचा कि उसके खाने का कैसे वो इंतजाम करता होगा। और इतनी देर में एक शेर आया, उस शेर ने उसको खाने के लिए दिया। यानी कि ऊपर वाले ने उस लोमड़ी के बारे में भी सोच रखा है, उस लोमड़ी के लिए भी ऊपर वाले के पास एक प्लान है कि उसको कैसे अपने खाने का इंतजाम करना है। बट जब ऊपर वाले के सामने मेरी बात आई, जब मैंने ये सोचा कि मेरा ईश्वर मेरे लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेगा, मेरे लिए भी ऊपर वाले के पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, तो ऊपर वाले ने मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा और मेरे खाने का कोई इंतजाम नहीं किया। उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उसकी कहानी सुनी और उसको जवाब दिया कि देखो बेटा,
ऊपर वाले के इंसाफ में कोई कमी नहीं है। ऊपर वाला बस आपको उस लोमड़ी की जगह उस शेर बनाना चाहता है कि आप लोमड़ी की तरह नहीं, आप शेर की तरह सोचे और अपना पोषण भी करें और अपने साथ अपने आसपास के लोगों का भी करें। तो ये कहानी हमें ये मोरल स्टोरी देती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में हर एक चीज का बहुत ही बड़ा महत्व है। जितनी गहराई से आप उस महत्व को, उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी गहराई से आप समझ सकते हैं। और वैसे ही जैसे उस लोमड़ी के 2 पैर नहीं थे, तो क्या आपके भी 2 पैर नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना दोस्त। हम अगर हमारा शरीर अगर सही सलामत है, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पैर सब कुछ सही सलामत है, तो हमें अपना ध्यान अपने लिए, अपने लाइफ में सब कुछ हमें खुद करना चाहिए। और ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारे रास्ते आते हैं, बहुत सारे हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं और बहुत सारे काम हम करना चाहते हैं। बट रात को तो जब हम सोते हैं तो बहुत कुछ करेंगे ऐसा सोचते सोचते हैं, बट सुबह जब उठते हैं तो उठना भी मुश्किल हो जाता है, आलस हमें घेर लेता है। तो दोस्त, इस शेर की तरह बनने की कोशिश करें, बस अपना पूरा प्रयास करें, पूरी मेहनत करें, पूरा एफर्ट करें और जिस भी काम को करें पूरे पैशन के साथ करें और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से उस काम में निरंतर कंसिस्टेंट रहें। कि आप उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आज नहीं तो कल उस काम में आप सफल जरूर हो जाएंगे। और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे और ऐसी ही बहुत सारी कहानियां आपको सुनाते रहेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।